ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या कवर किया था, रिवॉल्यूशन अकाउंट के बी और सी वाले ट्रांजेक्शन, मतलब मैक्सिमम ट्रांजेक्शन फिक्स एसेट से कनेक्टेड थे और कौन से थे, डेटर्स से कनेक्टेड थे। आज के लेक्चर में जो एडजस्टमेंट्स आपके पास मिलेंगे वो मिक्स देखने को मिलेंगी, कुछ आपकी एसेट्स की होंगी, कुछ लायबिलिटीज, कुछ अलग अलग। तो कुछ टिपिकल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन हमें देखनी है, ये वाली सारी सारी। अब इनका ट्रीटमेंट सिमिलरली हमें कहाँ रिकॉर्ड करके दिखाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो एक काम करते हैं सिंपल सा, एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस डाटा को कहाँ रिकॉर्ड करोगे और कितने कितने इंफॉर्मेशन किस किस के अंदर आएगी, ठीक है, वो सारी पता होनी चाहिए आपको, तब जाके हम अपना मटेरियल वगैरह आगे वाले बड़े वाले क्वेश्चंस को इजीली कवर अप कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस मेरे पास क्या गिवन है, और इसमें बताओ फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। जितना भी फायदा नुकसान कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। देखो जितने भी लॉसेज होते हैं, मतलब एसेट्स में अगर किसी भी तरीके का लॉस हुआ, लॉस कब होगा, जब वो नीचे आएगा तो लॉस हुआ। लायबिलिटीज में लॉस कब होगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका उल्टा सेम, एसेट्स में अगर गेन होगा तो वो बढ़ेगा, लायबिलिटीज में अगर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, आपका फायदा होगा। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अब इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा एसेट्स से लायबिलिटीज में कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और हम कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाओ। पहला पॉइंट क्या लिखा है, करेक्ट, क्रेडिटर्स के अंदर एक अमाउंट इंक्लूड है, कितने का, 1000, वर नॉट टू बी क्लेम्ड हेंस बी रिटर्न ऑफ। मतलब करेक्ट क्रेडिटर्स में भैया जिस 1000 रुपए की बात हो रही है वो कोई क्लेम करने ही नहीं आ रहा, कोई पैसे मांगने को राजी नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब होता है कैंसिल आउट करना, बुक से बाहर निकालना है। तो जैसे मैं क्रेडिटर्स की वैल्यू में डिक्रीज दिखाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फायदा। तो बेनिफिट्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे मेरे, ऑन द क्रेडिट साइड। किस नाम से रिकॉर्ड करोगे आप इसे, बाय क्रेडिटर्स अमाउंटिंग ₹1000, ये फायदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स के अंदर एक अमाउंट इंक्लूड है, कितने का, 12000, जो मुझे मिलेगा, किससे मिलेगा, किसी से ही मिलेगा। कह रहा वर रिटर्न ऑफ, मतलब कैंसिल करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो नुकसान हो चुका था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात कर रहा है। कह रहा पिछले साल मैंने इस अमाउंट को बैड डेब्ट्स मान लिया था, डूब चुका है मेरा पैसा ये, बट हुआ क्या, बट पेड 1000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर ने क्या किया है, 1000 रुपीज का अमाउंट पे किया है फुल सेटलमेंट का, मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आया है, ठीक है। तो 12000 में से कितना पैसा मिल चुका है मुझे, 10000 ही मिला है, वो 10 ही रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करोगे आप इसे, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। ये बैड डेब्ट्स क्या हो गया आपका, रिकवर्ड हो गया। कितने रुपए का अमाउंट रिकवर हुआ आपका, केवल 10000 को। आप पॉइंट आता है 2000 भी तो है। देखो हम तो मान चुके थे ना पैसा डूब गया पिछले साल, अभी इस करंट ईयर की बात हो रही है, तो करंट ईयर में कितना मिला, केवल 10 ही मिला। जो मिल गया वो हमारा फायदा ही है ना, एक तरीके से डूबा हुआ पैसा मिला हुआ है, तो ये मेरा इधर रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या बोला, राजेश कौन है, कोई हमारा पार्टनर बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको वहीं मिलेंगी। राजेश एक पार्टनर है मेरे पास, और उस पार्टनर ने क्या किया है, वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब जब ये आप चेंजेस करते हो बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स को चेक करना है, लायबिलिटीज को चेक करना है, मेहनत लगती है ना। आप सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू चेक करने जाओगे मार्केट में, सारी लायबिलिटीज को बुक्स ऑफ अकाउंट छानोगे, सबको फोन करोगे, हाँ भाई तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, तुम्हारी कितनी है, सब कुछ चेकआउट किया जाएगा। चेक कौन करेगा, कोई ना कोई बंदा अपॉइंट करोगे, या किसी पार्टनर को ही बोल दोगे भैया जाके चेकिंग वगैरह करो। तो जिस बंदे को मैंने ये बोला, उसने क्या बोला कि मैं ये सारा काम कितने में करूंगा, 5000 में। नाउ दिस इज द बेनिफिट और लॉस फॉर द फर्म। फर्म के लिए देखा जाए तो एक्स्ट्रा बर्डन है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए उसके लिए फायदा है। तो हमारा एक्स्ट्रा बर्डन कहां रिकॉर्ड होगा, इधर ये इधर। और किसको दे रहे हो पैसा आप, ये राजेश को दे रहे हैं। तो राजेश के किस अकाउंट में आएगा, ये अमाउंट आपके राजेश के कैपिटल अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर दोगे, या फिर किस में रिकॉर्ड करोगे आप इसे, करंट अकाउंट में, डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग वाली है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मशीनरी टेकन बाय पी कौन है, पार्टनर, कितने रुपए की, फॉर 10,000, 10,000 में लेके जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू चेक करूं, मतलब बुक वैल्यू चेक करूं, हमारे हिसाब से मशीन कितने की है, 6000 की। इसका मतलब 6000 की मशीनरी वो कितने में लेके जा रहा है, 4000 में लेके जा रहा है, एक्स्ट्रा में लेके जा रहा है, फायदा हुआ हमारे लिए। तो फायदा रिकॉर्ड करेंगे, किस नाम से रिकॉर्ड करोगे आप इसे, बाय, पैसा किससे लेना है, ये पार्टनर से लेना है ना, तो पीस कैपिटल अकाउंट, कितना लेना है मुझे, एक्स्ट्रा 4000। देखो लेना 10,000 रुपए है,
लेकिन 10 में से 6 की तो मशीन दे ही रहा हूँ मैं उसे। जो एक्स्ट्रा मेरा फायदा हुआ वो कितना है, केवल 4000 का, बस वो रिकॉर्ड करेंगे हम। क्लियर। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड कितना, बाय 10%। देखो स्टॉक में आपका 10% ज्यादा लिखा हुआ है, और स्टॉक में क्या है आपका, कौन सा है, कह रहा द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक होगा ये। ठीक है, आपके स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, 22,000 है। इसका मतलब मैंने जो डाटा में मेंशन किया हुआ कितना लिखा है, 22,000 लिखा हुआ है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो ज्यादा है, तो मुझे मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 22,000 रुपए जितना भी उसने बोला, कितना बोला, 10% ज्यादा लिखा है, तो क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, और ये परसेंटेज लगा देना। परसेंटेज नीचे तो लगेगी नहीं आपकी, तो वो घूम के ऊपर चली जाती है। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आती है ये, 110 इंटू में 100। नाउ सॉल्व इट, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या आ जाएगा, 200 इंटू में 100, कितना आएगा ये, 20,000। इसका मतलब जो स्टॉक आपने लिखा हुआ है कितने का, 22 का, वो एक्चुअली में कितने का है, 20 का है। नुकसान हुआ, तो फ्यूचर में आप उसे 22 नहीं लिखोगे, कितना लिखने वाले हो आप उसे, 20 लिखने वाले हो, विच इंडिकेट्स कि भैया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 2000 का एक लॉस हुआ है। लॉस हुआ है मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा मेरा, डेबिट साइड पे, किस नाम से, टू स्टॉक के नाम से, कितने रुपए का, 2000 का। ठीक है, तो 22,000 की वैल्यू फ्यूचर में 20,000 रहने वाली है, जिसकी वजह से 2000 का एसेट्स डिक्रीज करेगा। क्लियर। नाउ इसका निकालो सेम, ऐसे ही कैसे निकलेगा, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय कितना, 10%। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स कितनी है मेरे पास, 54,000 रुपीज की। जैसा अभी निकाला सेम वैसे ही निकालेंगे इसको भी। अब देखो इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्या बोला क्वेश्चन ने, 54,000 की बुक वैल्यू है, और ये अपने प्राइस से कितना है, 10% कम है। तो कम है मतलब माइनस करेंगे इस बार, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय में 100 टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू। तो कितना आने वाला है, 54,000 डिवाइड बाय में 90 इंटू में 100, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 600 इंटू में 100 मतलब 60,000। तो देखो जो आपने कितना लिखा है 54, फ्यूचर में बट इसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 60, तो फायदा हुआ, क्योंकि 54 नहीं लिखोगे फ्यूचर में, आप कितना लिखने वाले हो, आप 60 लिखने वाले हो, विच इंप्लाइज 6,000 रुपीज गेन इन द स्टॉक। तो फायदा कहाँ रिकॉर्ड होगा, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे, किस नाम से रिकॉर्ड होगा ये, सेम स्टॉक्स के नाम से, कितने रुपए का, सेम वही जितना बेनिफिट हुआ 6,000 का। क्लियर। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मेरा, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 7,000। फायदा नुकसान, हमें ये पता लगा जब चेकिंग वगैरह हुई तो स्टॉक में ना 7,000 ज्यादा लिखे हुए हैं, तो फ्यूचर में कम करने पड़ेंगे। तो कितने ज्यादा लिखे हैं, 7, तो 7 ही कम करने पड़ेंगे। तो 7,000 का ही मेरे को क्या हो गया इसमें लॉस, क्या लिखेंगे हम, टू स्टॉक, कितने रुपए का अमाउंट आएगा, 7,000 रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द स्टॉक टेकन बाय क्यू, कितने का, एट 20,000। और क्वेश्चन कहता है एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट, अब बैलेंस जो बच गया वो कितने की वैल्यू पे जाएगा, अब इसकी वैल्यू मिसिंग है आपकी। ठीक है, तो एक काम करो, इसकी वैल्यू आप मेंशन कर लो सेम, 20,000 ही ले लो। ठीक है, जो बैलेंस बच गया वो कितने का है, वो 20 का है। अब हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक्स को कितने पे लिखा हुआ है, 45। कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, देखते हैं। देखो 45,000 का स्टॉक है। अब क्वेश्चन ने बोला इसके दो हिस्से करो, कह रहा आधा स्टॉक, आधा कितना होता है इसका 22,500, और आधा इधर बचेगा। तो क्वेश्चन ने बोला ये जो आधा वाला पार्ट ना, ये वाला, ये आधा कौन ले गया, क्यों ले गया, कितने में ले गया आधा, ये वाला ये लेके गया भैया वो 20,000 रुपए में, और जो ये आधा बच गया, क्वेश्चन ने बोला इसकी वैल्यू भी हमने कितनी लगाई है, 20 ही लगाई है। तो देखा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है, नुकसान कितने का, 2,500 का, यहाँ भी 2,500 का लॉस है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी मेरा कितना लॉस है, 2,500 का लॉस है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर लॉस कितने हुए मेरे, 5,000 रुपए का। तो लॉस हुआ है, कहाँ लॉस हुआ, स्टॉक्स में। यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे क्या, टू स्टॉक्स, कितने रुपए का अमाउंट, सेम 5,000 का। डन। चलो आगे आ जाओ,
अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है स्टॉक इंक्लूडेड 2000 रुपए फॉर ऑब्सोलीट आइटम हैंस टू बी रिटर्न बैक, मतलब खत्म करना है, कैंसिल करना है। तो स्टॉक अगर आप कैंसिल करोगे, खत्म करोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक्स इसमें आता है एसेट्स की कैटेगरी में, और एसेट्स अगर डिक्रीज जाएगा तो लॉस। तो यहाँ आप कितना रिकॉर्ड करने वाले हो, इधर कितने का लॉस खराब हुआ, स्टॉक्स 2000 का स्टॉक्स खराब हो गए, ठीक है। चलो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है एक बिल्स रिसीवेबल है जो कितने का है, 7000 का है, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर वॉज डिसऑनर्ड। कब डिसऑनर हुआ ये, 31 मार्च 2022, मान के चलो करंट ईयर का डेटा है आपके पास ये, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर डिसऑनर, फायदा नुकसान। क्वेश्चन में कह रहा है एंट्री पास ही नहीं करी मैंने इसकी अभी तक, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो 11th क्लास का टॉपिक है छोटा सा एक, देखो बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या बनती है, जनरल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला मैंने एंट्री ही पास नहीं करी इसकी, ठीक है। जिसके नाम का ये बिल है उसी के नाम पे जाता है, तो एंट्री क्या बनाते हैं हम लोग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हुआ तो बैंक वाला मेरे पैसे तो काटता ही है, मेरा पैसा कटेगा, तो कितना पैसा कटा मेरा 7000, और जितना पैसा मेरा कटा उतने रुपए ही मैंने कहां डाल दिए, डेटर्स की लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए। बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ, नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एसेट्स है जो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये भी क्या है, एक एसेट्स है जो बढ़ रहा है विद द सेम अमाउंट। 7000 का एसेट्स कम हुआ, 7000 का एसेट्स बढ़ गया, तो फायदा नुकसान तो हुआ ही नहीं, समझ में आया, ठीक है। इसकी एंट्री में क्या लिखोगे आप, नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट आएगा इसमें, कहीं पे आपका रिवोल्यूशन में कहीं नहीं आने वाली वैल्यू। समझ में आया क्यों नहीं आएगी, देखो वो इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं आएगी, इंपैक्ट नहीं आ रहा वो समझ में आता है, तो सॉल्यूशन है आपका, क्योंकि सॉल्यूशन के पीछे भागो तो समझ में कुछ नहीं आने वाला, क्लियर। नेक्स्ट वन बताओ, कह रहा आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने रुपए का, 800 रुपए, टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, फायदा नुकसान। कह रहा है इंश्योरेंस का अमाउंट जो भी हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया है उसके अंदर 800 रुपए का जो अमाउंट है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल के लिए, फायदा या नुकसान, कैसे, अगले साल का हो गया तो अगले साल के लिए जो खर्चे ट्रांसफर किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोई भी खर्चा जो अगले साल ट्रांसफर होगा तो हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स का काम करता है। तो बैलेंस शीट में एक एसेट्स नया आएगा तो न्यू एसेट्स क्रिएट होगा तो फायदा हुआ, तो फायदा कहाँ रिकॉर्ड होगा, इधर यहाँ लिखेंगे आप क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो एसेट्स वाली साइड बढ़ जाएगी, कितने रुपए से, 800 रुपए से, क्लियर देन। चलो नाउ नेक्स्ट थिंग, इसका आंसर बताओ। महेश एक ओल्ड कस्टमर है हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, इसका सेम पॉइंट है, स्टार्टिंग के जो सेकंड पॉइंट कराया था ना वही वाला पॉइंट है, इसका पैसा हम मान चुके थे डूब गया, ये पैसा नहीं देगा। नाउ हैज प्रोमिस्ड टू पे 4000 रुपए इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, वो आके बोल के गया भैया मैं वादा करता हूँ वो 4000 रुपए आपके जो भी हमारा ड्यूज वगैरह पुराना चल रहा था ना हिसाब किताब, उसमें से 4000 रुपए मैं आपको पे कर दूंगा, फायदा नुकसान, कैसे, एग्जैक्टली पैसे नहीं मिले मुझे अभी तक, प्रॉमिस करने को क्या आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, बट कुछ ऑथर्स क्या बोलते हैं कि चल प्रॉमिस तो करके जा रहा है, इसका मतलब जिसे आप डेटर्स की लिस्ट में से हटा चुके थे अब आप चाहो तो इसे डेटर्स की लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसे ये लेके चल रहे हो कि मेरा ये प्रॉमिस का पार्ट जो मैं डेटर्स में ऐड करूंगा तो ये मेरा फायदा हो गया, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है डेटर्स बढ़ेगा, बट प्रॉमिस कहीं से भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, हेंस हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ अगर ये मुझे पैसे दे देता तो मेरा फायदा हो जाता पहले पॉइंट की तरह, ठीक है। तो पैसे मुझे नहीं मिले, अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से एजम्पशन लेके चल रहे हो। नॉर्मल अगर बात की जाए तो अगर आप एजम्पशन लेके चल रहे हो मेरे को इसका फायदा हुआ, क्यों फायदा हुआ, बिकॉज जब वो बोल के गया कि भैया मुझे, मैं वादा करता हूँ पैसा दे दूंगा, तो आप उसे डेटर्स की लिस्ट में अगर ऐड कर रहे हो तो 4000 रुपये फायदे में डाल देना, ठीक है। वैसे एक छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ, किसी भी से पैसे अगर आपको लेने हैं तो
3 साल के अंदर अंदर सारी ताकत लगा देना पैसे लेने के लिए, ठीक है। और 3 साल के बाद अगर आप कोर्ट में चले जाते हो ना, तो कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो डेट हो जाता है टाइम बार्ड डेट, ठीक है। ये लॉ में पढ़ोगे आप, फ्यूचर में आप ग्रेजुएशन करोगे ना, तो ग्रेजुएशन में बिजनेस लॉ आता है आपके पास, एक टॉपिक है, चैप्टर एक का सब्जेक्ट मिलेगा बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में ये क्लॉज अवेलेबल है कि अगर कोई भी डेट अवेलेबल है आपका, किसी से मोटा पैसा लेना है, 50-60 हज़ार रुपए, लाख रुपए लेना है, तो और अगर आपने सारी जद्दोजहद कर लिया बट फिर भी बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो 3 साल के अंदर अंदर उस पर कोर्ट केस फाइल कर देना, तो कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प भी करेगा। लेकिन अगर ड्यूरेशन 3 साल से ऊपर निकल गई, तब कोर्ट भी हाथ खड़े कर देगा, बोला 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, वो तो एविडेंस होना चाहिए ना, ठीक है भैया, कोई भी एविडेंस होगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन कोई अवेलेबल एविडेंस ही नहीं है, फिर किस बात का सपोर्ट, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है आपका। कोर्ट भी तो बोलेगा भैया तुमने उसको पैसे दिए, मैं कैसे मान लूं, क्या सबूत है, तो आप दिखाओगे ना, मैंने ये देखो, ये मेरी ट्रांजेक्शन डिटेल है, मेरे को पैसा नहीं मिला इससे अभी तक, ठीक है, उसमें साइन भी करके दे रखे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, सब मांगेगा। लेकिन 3 साल के बाद जाओगे तो कोर्ट भी भगा देगा, भग जाए ऐसे, मेरे को नहीं पता कौन है तू, ठीक है, हमको सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एज पर द लॉ वो डेट आपका 3 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, क्लियर। चलो अभी वाला पॉइंट बताओ, 13th वाला, क्या मतलब है इसका, कह रहा है बिल एक्सेप्टेड कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, इश्यूड बाय द क्रेडिटर, मतलब मैंने एक बिल पे साइन किया हुआ है जो कितने का है, 5,000 रुपए, जो किसने मुझे दिया था, क्रेडिटर्स ने दिया था, लेकिन मैंने इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, बताओ करेंगे नहीं करेंगे, क्या फायदा होगा इसका, नुकसान होगा। बिल एक्सेप्ट किया है मैंने क्रेडिटर्स के थ्रू, और मैंने इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये एसेट्स बढ़ेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा, या कहीं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब एक्सेप्ट करने का मतलब मैंने मान लिया कि मैं दूंगा, साइन कर दिया, ठीक है। देखो अब इसके पीछे लॉजिक बताता हूं, देखो कोई भी चीज जब आपने किसी से उधार में खरीदी, तो जिससे खरीदी वो कौन बनता है आपका, क्रेडिटर्स बन जाता है। तो ये माल कितने का, 5,000 का, मतलब मान लो मैंने 5,000 का माल उधार में खरीद के लेके आ गया, ठीक है, आज खरीद के लेके आया मैं उधार में, और सामने वाले बंदे ने मुझे दे भी दिया, ठीक है। कल के दिन कोई बंदा उससे मिला और बोला भैया बंदा तो पैसे लेके भग जाता है, काम कर डॉक्यूमेंट साइन करा ला उससे, उसका बंदा अगले दिन मेरे पास आ गया और बोलता है सर वो कल सामान आप लेके गए थे उधार में, उसके पैसे, मैंने कहा भाई दे दूंगा 10 दिन के बाद, 1 महीने बाद, तो बोलते वो कोई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन बाद आप दे देना, बस एक डॉक्यूमेंट है, प्लीज इस पे साइन कर दो। तो मेरे को कोई दिक्कत है कि अगले बंदे ने क्या बोला मुझे नहीं पता, बट मैं जेन्युइन हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट पे साइन कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया तो क्या हुआ, ये पैसा ट्रांसफर कहां हो गया, ये 5,000 ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो गया बिल्स पेबल में, और जैसे ही मैंने साइन किया तो मुझे ये देने पड़ेंगे या फिर ये देना पड़ेगा, मुझे ये देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से माइनस हुआ और मेरे लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बस फर्क क्या है, ये विदाउट प्रूफ है, ये प्रूफ के साथ है, यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ये ट्रस्ट पे था बंदा, यहाँ पे ट्रस्ट वाला फैक्टर खत्म हो गया, क्लियर है। तो एक लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और मैंने इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया। अब बताओ ये फायदा है नुकसान, पे न्यूट्रल है ये, लायबिलिटी कम भी हो रही है, लायबिलिटी बढ़ भी रही है, नो बेनिफिट नो लॉस, है ना। अगर हाँ ये हो सकता था 5,000 की लायबिलिटी, जब नया बिल बना तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए का, तो वो 100 रुपए का फायदा होता मेरा, ठीक है, क्योंकि 5,000 लायबिलिटी गई, बट जो नई लायबिलिटी आई वो सस्ती आई है, 4,800 4,900, तो जितना रुपए कम पड़े वो फायदा है ना मेरा, नेट बेनिफिट। यहां से एक कर्जा खत्म, एक कर्जा आया, तो फायदा हो गया मेरा, या नुकसान हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ठीक है, तो यहां कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, क्लियर। चलो के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, expenses debited in the profit and loss account included 1,000 rupees paid for a partner's personal expense, मतलब कह रहा कुछ खर्चे मैंने कर रखे हैं, उन खर्चों में एक खर्चा है 1,000 रुपए का, जो खर्चा मेरा नहीं है, वो खर्चा किसका है, वो खर्चा पार्टनर का है। तो क्या हम पार्टनर को छोड़ देंगे, उससे रिकवर तो करेंगे ना, तो उससे हम रिकवर करेंगे तो उसका पैसा कटेगा, उसका कटेगा तो हमारा बढ़ेगा, तो हमारे लिए फायदा किस तरफ, क्रेडिट साइड, बाय विच नेम, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यही सेम वैल्यू जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो क्रॉस करके डेबिट साइड पे आएगी, तो उसका पैसा कट गया अपने आप ही,
तो हमने जो पैसे दे रखे थे उसके पैसे हमने काट लिए, तो हमारा फायदा हो गया एक तरीके से। ठीक है, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है एक क्रेडिट परचेज है मेरा, किसका, गुड्स का, अमाउंट कितना है 1200 रुपए, पर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा मैंने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, बट हैड बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक। कह रहा मैंने लेकिन इसका जो अमाउंट है स्टॉक्स में इंक्लूड कर रखा है, दैट मींस एक साइड पे रिकॉर्डेड है, एक रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये सामान उधार में खरीदा गया है, तो लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने स्टॉक्स में इंक्लूड कर रखा है। इसका मतलब क्या है, एसेट्स में तो इंक्लूडेड है, लेकिन जो लायबिलिटी बढ़नी चाहिए थी वहां पे रिकॉर्डेड नहीं है, तो केवल लायबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हुआ, फायदा नुकसान, ये नुकसान वाला पार्ट है मेरा। इसको रिकॉर्ड करें किस नाम से, टू क्रेडिटर्स, कितने का, 1200 रुपए का। डन, पॉइंट्स क्लियर सारे। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको करवाए आज, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको फ्यूचर में जब हम बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं उन सब में काम आने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर है सारे। चलो अब इसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर काम करेंगे, दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये सारे पॉइंट्स आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने कवर अप कर लिया, ये सब हो जाएगा आराम से। डन, चलो ये लिख लिया सबने, बाकी ये पीडीएफ अगर मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट स्टार्ट कर, ओके नेक्स्ट टॉपिक में हेडिंग डालो, दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली कैसे बनता है, क्या चीजें होती हैं, क्या रिकॉर्डेड नहीं होता, सब कुछ हमें उसके बारे में करना है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चों को ना इसी में आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिटरली तुम्हारी क्लास में अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत तरीके से कर रखी है, क्लास में तरीके से रन करे, रिवैल्यूएशन आ जाएगा, आराम से आएगा, वहां दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। मैक्सिमम प्रॉब्लम आएगी किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा करते करते लास्ट में आके आंसर मैच ही नहीं होगा, और उसके पीछे ना एक प्रॉब्लम है। दिक्कत यह है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि बनाना क्या है, क्योंकि इसके अंदर आती है 7 से 8 चीजें। अब जो वो 7 से 8 चीजें अवेलेबल हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, जब वो आपको पता ही नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे आप। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उनको हर काम को करने के कोई ना कोई स्टेप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चलोगे तो कितने % चांसेस है कि वो सही होगा या गलत होगा, मैक्सिमम चांसेस है कि वो आंसर आपका सही निकल के आएगा, बिकॉज आप एक ही स्टेप्स को 10 बार हर क्वेश्चन में वही फॉलो कर रहे हो, बार बार फॉलो कर रहे हो, तो एग्जाम आते आते तो आराम से आपके माइंड में फिट हो जाएंगी सारी चीजें, तो कर लोगे आराम से। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स आप यूज करोगे। तो स्टेप नंबर 1 लिखो इसका। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। का मतलब क्या हुआ ये, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। कहां मिलेगी ये, ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में देगा आपको ओपनिंग कैपिटल, वहां से उठा के सीधा उठा के पुट कर देना बस। कहां लिखोगे, बाय साइड लिखा है, बाय का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करने वाले हो। तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप यही रहेगा हमेशा, कि आप साल स्टार्ट हुआ तो कितना पैसा था हर एक पार्टनर के अकाउंट में, वो आपको यहां मेंशन करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप क्या होगा, जब भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स को ट्रांसफर करना है आपको। ठीक है, तो सारे आइटम्स को ट्रांसफर, क्या माइनस नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स को ट्रांसफर करना सब कुछ। किस साइड पे ट्रांसफर करोगे आप, ऑन रिवर्स साइड। रिवर्स साइड का मेरा मतलब हो गया, इधर गिवन है एसेट्स में तो यहां ट्रांसफर कर देना, इधर गिवन है तो यहां ट्रांसफर कर देना। ठीक है, क्रॉस करके ट्रांसफर करना सब चीजें। ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने वैसे भी आपको लगवा रखी है, तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम टिक लगा लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो जो भी जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आइटम है टिक लगाओ, देन उसे रिवर्स साइड पे ट्रांसफर मार दो, खत्म काम। और किस रेशियो में ट्रांसफर करोगे आप, किस रेशियो में होता है ये, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में उसका डिस्ट्रीब्यूशन डाल दो, हमारा काम खत्म। तीसरा आइटम, तीसरा स्टेप होता है हमारे पास, स्टेप्स में एसेट्स या लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स ना जब फर्म बदल रही होती है तो पार्टनर्स बोलते हैं भाई ये तो कोई एसेट्स पड़ा है, इसमें से कुछ मेरे को दे दो। ठीक है, लायबिलिटी की जिम्मेदारी पेमेंट करने की मैं ले जाता हूं। हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बट 2 से 3 क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे पॉइंट्स गिवन है जहां पे पार्टनर्स बोल रहे हैं ये सब चीजें कि हम ले जाएंगे, निकाल के ले जाओगे तो ले जाओ, तो उसकी एंट्री आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, उनसे पैसा लेने देने का जो भी सिनेरियो बनेगा वो सब सेटल डाउन करना पड़ेगा आपको। तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप करोगे सीधा सीधा क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस, क्योंकि इससे जस्ट पहले आपने क्या बनाया होगा, अपने पास रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस आप ट्रांसफर करना है कहां पे,
रिवर्स साइड पे, ठीक है, ऑन रिवर्स साइड। सेम वही पॉइंट जो आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स के लिए इस्तेमाल किया था। तो जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है चाहे आपको लॉस हुआ है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। रिवर्स साइड है ये, ऑन रिवर्स साइड, ठीक है। तो ये आप रिकॉर्ड करोगे। जैसे ही आपने ये सारा काम कर दिया उसके बाद क्या करना है, ठीक है, लिखो इतने। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट क्या है मेरा, अच्छा जैसे आपने रिकॉर्ड कर दिया अगला स्टेप बड़ा सिंपल सा है, दैट इज कि आपको नॉर्मल तरीके से गुडविल की एंट्री पास करनी है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और नया पार्टनर्स कैपिटल, या फिर पहले लिए लिख लो ट्रीटमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा ना। अच्छा कैपिटल कहां रिकॉर्ड होगी, ऑन द क्रेडिट साइड। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे आप उसे, वहां लिखना, नहीं वहां लिखना बाय बैंक अकाउंट, तो नया पार्टनर पैसा तो लेके आ ही रहा है ना, तो जो भी वो पैसा लेके आएगा उस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करोगे बाय द नेम ऑफ बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट और सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन से वाले, नए वाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल किसकी है, नए पार्टनर की है। तो पहले ये रिकॉर्ड करोगे आप, फिर इसके बाद जैसे आपने ट्रीटमेंट किसका किया, अभी कैपिटल का किया है, अब जैसे आपने ये किया तो ये करने के बाद क्या करोगे आप करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पार्ट। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देना है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ओल्ड नहीं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डन हो गया। ये करने के बाद होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ एनी, अगर है क्वेश्चन में तो ही करना है, करने की अभी इनिशियल लेवल में देखो स्टार्टिंग में आई थिंक 70 क्वेश्चन के आसपास तक ये वाला स्टेप नहीं आएगा, ठीक है, ये स्टेप नहीं आएगा अप टू 70 क्वेश्चन, जब तक 70 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तब ये उसके बाद ये वाला स्टेप यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये करना, नहीं है तो सीधा इस स्टेप के बाद यहां मूव करेंगे, वहां क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस CD कैरेट डाउन, इसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। पूरे अकाउंट को बैलेंस कर दो, तो जैसे आप इसे बैलेंस करोगे तो मेन आंसर आपका मिल जाएगा। ये आपको इतना काम करना है। तो दीज आर दी 7 to 8 स्टेप्स, 7 स्टेप बोले थे मैंने आपको, ये स्टेप बीच में इनकलकेट हुआ, क्यों हुआ ये वाला पार्ट, बिकॉज ये अगले वाला टॉपिक है, अदरवाइज 7 ही स्टेप में आपका पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कवर हो जाता है। और वैसे भी ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन में नहीं मिलने वाले, कुछ कुछ चीजें जो हर क्वेश्चन में मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है। देखो ओपनिंग कैपिटल सब में मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्वेश्चन में है तो यूज करना है, नहीं है तो नहीं करना, और वैसे भी अगर है भी तो कितने मिलेंगे, 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं मिलने वाले। तीसरा आइटम क्या है, एसेट्स या लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, ये कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट में बताएगा क्वेश्चन कि एक पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट ले ली या स्टॉक ले लिया, हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर ये पॉइंट अवेलेबल है। अगर ये नहीं मिला तो सीधा कहां आएंगे हम, अगले में, ये तो सब में मिलेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल से जस्ट पहले आप क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट साइड डाल देना, लॉस हुआ तो लॉस में डाल देना, खत्म। नेक्स्ट, नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल तो पक्का लाएगा तो क्या लिखोगे आप, बाय बैंक अकाउंट, कुछ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सीधा उठा के पार्टनर्स कैपिटल में डालना, प्लेस करना है बस आपको, ठीक है। फिर उसके बाद नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, अगर वो पैसा लाया तो क्या लिखोगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया तो क्या लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, करवाया था ना, नहीं लाएगा तो क्या लिखोगे आप, लिख लो इसे, क्या लिखना है इसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। और किसको देना है पैसा, ये सारा का सारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है ये पैसा निकालकर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमेशा हर क्वेश्चन में मिलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी नहीं मिलेगा आपको, 20 से 30 क्वेश्चन तक कर रहोगे तब नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्लोजिंग बैलेंस, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो करना ही पड़ेगा ये तो कितने स्टेप्स मैंडेटरी हो गए, 1 2 3 4 5, डन। अब इन पांचों को यूज करके एक क्वेश्चन करवाता हूं आसान सा, उसके बाद फिर जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ताकि सारे स्टेप्स आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें करने वाले हैं। डन, इन्हें लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। चलो भाई, इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हम अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सा, बिल्कुल एकदम बेस वाला क्वेश्चन।
तो दैट आपको थोड़ा सा लगे कि यार कितने आसान, अभी कितनों को लग रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बड़ा एक बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं कैसे होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, अभी लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स दिखा दिए, बहुत सारी चीजें दिखा दी, लेकिन लिटरली जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब इतना आसान चीज है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन के जब आप करोगे तो तब चीजें समझ में आएंगी सारी की सारी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहला क्वेश्चन नॉर्मल है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, अभी चलते हैं हम नॉर्मल क्वेश्चंस पे। तो चलो देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगा और आसान क्वेश्चन में से भी आपका एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आज सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं बिकॉज अभी स्टार्टिंग है हमारा इसीलिए। तो क्वेश्चन को जैसे देखो, जब भी एडमिशन में क्वेश्चन आएगा ना, एक चीज बताता हूं कि करना कैसे है, करने से पहले पढ़ना कैसे है, मतलब प्लान कैसे करना है। पूरा सॉल्यूशन प्लान करना जरूरी है, प्लानिंग चल रहा था हमारा, तो प्लान करो पहले पूरा किस तरीके से करने क्या वाले हो, कि कैसे पढ़ोगे आप सॉल्यूशन, क्वेश्चन को क्या क्या पढ़ोगे। पहले देखो क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग बैलेंस शीट दे रखी है आपको, किसकी, ए एंड बी। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे पेंसिल से टिक मार्क लगाते रहना, अपने पास भी फाइनल में भी। क्या क्या टिक मार्क करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज इसकी जरूरत आपको पड़ेगी फ्यूचर में। तो आप जब अंडरलाइन करते हो ना तो आपके माइंड में चीज फिट हो जाती है कि हाँ भाई ये है ऐसा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, चेक योर बैलेंस शीट एंड फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। यहां पे और यहां पे क्या है, कोई नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई टिक मार्क नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, सी एक नया पार्टनर है जो कितना पैसा लाएगा, 7,500 लाएगा कैपिटल के, और 3,000 लाएगा किसके, गुडविल के लिए, जो कि 1/4 के शेयर के बराबर होंगे। तो गुडविल डायरेक्टली गिवन है, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, बस ट्रांसफर मार देना, और वो लाया है मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल यूज करोगे आप। क्लियर, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देन उसके बाद क्या लिखा है, कह रहा वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, नुकसान हो गया, कितना नुकसान हुआ, 5%, मतलब इसका 5% और स्टॉक्स का 5%, ये लॉस हुआ, तो डेबिट साइड पे आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के। ठीक है, अगला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको क्रिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, सन्ड्री डेटर्स। देखो वैल्यू भी गिवन है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए। उसके बाद बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, 10% का फायदा हो गया, फायदा किस पे, बिल्डिंग पे, इसके ऊपर 2500 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। देन ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या मांगा है, जनरल एंट्रीज मांगी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा और क्या मांगा है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान रखना पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है, ब्रैकेट में लिख के दिया भी हुआ है, और रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोले या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बोले वो एक ही बात है, बट चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर मेरे को ये बोलता कि प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवोल्यूशन के ये लाइन नहीं होती मेरी, तो सॉल्यूशन में मैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखता, भले ही मुझे पता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का उसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट ही है। क्यों, क्वेश्चन की डिमांड वैसी है, जैसी डिमांड है वैसे ही पूरी की जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी है, हालांकि हम बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, बाकी दोनों पे काम करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो कैसे करना है, देखो पहला क्वेश्चन है, अभी नोटिंग वगैरह सब बंद कर देना, सीधा हम लोग अभी क्या करेंगे, केवल और केवल समझने पे काम करेंगे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। ठीक है, नोट वगैरह कर लेना, आराम से हो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले फायदा नुकसान, पहली एंट्री में ये देखो, ये 3 फायदे नुकसान वाली एंट्रीज हैं। क्या क्या है, स्टॉक्स पे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, और प्लांट एंड मशीनरी पे लॉस हुआ है। स्टॉक्स पे कितना लॉस है, 10,000 का 5%, कितना आएगा, 500। प्लांट एंड मशीनरी पे 5% कितना आएगा, 17,500 का अमाउंट है, तो कितना आएगा, 875, 5% के हिसाब से। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट बिल्डिंग पे फायदा हुआ, तो बिल्डिंग के लिए डायरेक्टली वैल्यू रिकॉर्ड कर लो, सीधी सीधी, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है ये 10% का फायदा, मतलब 2500 का फायदा हुआ। ठीक है, अच्छा अब देखो किस साइड पे वैल्यू बढ़ी है, ये बड़ा आ रहा है, ये छोटी आ रही है, तो जो साइड छोटी आ रही है ना उसमें नीचे की साइड से आपको कम से कम कितनी लाइनें छोड़नी है, जितने पार्टनर है उससे 1 लाइन एक्स्ट्रा। ठीक है, कितनी है, देखो कम नहीं छोड़ना चाहिए, ज्यादा छोड़ दो, 1 लाइन एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाइन छोड़नी पड़ेंगी, 4 छोड़ दो चल जाएगा काम। तो क्या लिखोगे इधर आप, 2
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस नाम से, ए एंड बी। कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आएगा तुम्हारा 750 रुपए के आसपास का डिफरेंस। हाँ भाई ठीक है, 750 रुपीज का डिफरेंस आएगा तुम्हारा। 2500 दोनों तरफ आ जाएंगे। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन मार लो सारी चीजों पे। 500 प्लस 875 प्लस 375 ठीक है, तो 750 आ गया डिफरेंस। अब ये 750 किस रेशो में डिवाइड होगा, सैक्रिफाइस नहीं, रिवोल्यूशन अकाउंट चल रहा है तुम्हारा अभी, ये ओल्ड में चलता है। तो ओल्ड रेशो क्या है, 2:3, 2:1। कितना अमाउंट आएगा, 500 और 250, 2:1 में डिवाइड हो गया। देखो ये बच्चों का हमेशा बन जाता है, इसमें दिक्कत आती नहीं है। मेन प्रॉब्लम आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और वो भी तब जब हम स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, इसको डाल दो ऊपर। अब आ जाओ नीचे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आपको बस एक ही काम करना है, क्या, अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो हमारे 3 कॉलम बनेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं, ए बी और सी पर्टिकुलर, ए बी और सी पर्टिकुलर। नाउ अब एक बार एक काम करो, सारे नोट वगैरह करने से पहले स्टेप जो लिखवाए हैं सारे वो खोल लो। जो स्टेप्स लिखवाए हैं केवल उन पे फोकस करना और पढ़ते रहो एक एक करके। पहला स्टेप क्या लिखवाया आपको, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां लिखेंगे हम क्या, बाय बैलेंस बीडी। कहां मिलेगा ये, इन योर बैलेंस शीट। कितना अमाउंट है ए और बी का, 15 और 10। तो ये रहा मेरा 15,000 रुपए और ये रहा मेरा 10,000। इसका तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो नया पार्टनर है। अगला स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है ही नहीं। अगले स्टेप में आ जाओ, एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। क्या किसी पॉइंट में लिखा हुआ था कि इस पार्टनर ने ये ले लिया, इसने ले लिया, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब छोड़ दो। अगले पे आ जाओ सीधा, क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट लॉस आया था, प्रॉफिट आया था ना, डेबिट साइड पे क्रॉस करके यहां ट्रांसफर करेंगे। किस नाम से कितना अमाउंट आएगा, लिखेंगे क्या, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देना पी, मतलब प्रॉफिट हुआ है। इसका 500 आया था, इसका 250 आया था। डन। अगला स्टेप, अब बुलाओ नए पार्टनर। देखो यहां तक हमने क्या किया, पुरानी सब चीजों को सेटल डाउन कर लिया, प्रॉफिट नुकसान सब बांट दिया। अब बुला लो नए पार्टनर को। तो नया पार्टनर क्या लाएगा, सबसे पहले लाएगा वो अपनी कैपिटल। इसे रिकॉर्ड करेंगे हम किस नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि कैपिटल वो अपने लिए लेके आया है। कितने लाया, 7,500 रुपए की। डन। अच्छा इसके बाद क्या करना है, गुडविल। तो गुडविल लाया है या नहीं लाया, दो ही होंगे सिचुएशन। लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाएगा तो सीज करंट अकाउंट। लाया है तो हमने क्या करना है, सीधा पीएफजी। किसको देना है ये पैसा, इसको तो नहीं मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं गिवन नहीं है, ओल्ड रेशियो गिवन है, नई रेशियो गिवन नहीं है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग बोलते हैं। केस नंबर 1, 2:1 में 3,000 का जो अमाउंट था गुडविल का, वो डिवाइड मार दो, बड़ा सिंपल है। 2,000 इसको मिले और 1,000 इसको मिले। डन। अगला स्टेप, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ही नहीं क्वेश्चन में, बताया था नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जब आएगा तब बताऊंगा कैसे मिलेगा। अब क्या करना है, कर दो बैलेंस, क्वेश्चन ही खत्म। क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, सबको बैलेंस करो। ये कितना आता है, 7,500 रुपए। कितना आएगा, 11,250। ये कितना आएगा, 17,500। ये भी 17,500 आना चाहिए। 11,250 और ये 7,500। माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो जो मेन आंसर है वही हो जाएंगे सारे सारे। भैया सॉल्यूशन खत्म। ठीक है भाई, दैट्स इट। अब बताओ इसमें क्या टफ है तुम्हारे। ठीक है, केवल स्टेप्स को फॉलो करते रहना। तीन चार स्टेप्स तो वैसे ही नहीं मिले तुम्हारे को, कुछ करना ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5 बस। ठीक है, अब क्या बनाना है, क्वेश्चन में क्या बोला बनाने के लिए, बैलेंस शीट। तो चलो बैलेंस शीट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो भाई, बैलेंस शीट बड़ा सिंपल सा टास्क है। बैलेंस शीट का नंबर होता है 2 नंबर, अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आ जाएं बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी सी लीनियंट हो जाएगी, आसान हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाओगे कैसे, एक साइड से उठाओ,
पहले उठाओ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में पहली आइटम क्या है? कैपिटल। बट अब कैपिटल किसकी आएगी? इस बार तीनों की आएगी, बिकॉज नई फर्म की बैलेंस शीट बन रही है। सेम लिखो कैपिटल अकाउंट्स, तो ए बी और सी, कौन सी कैपिटल आएगी इस बार? जो नई वाली आई है, ये वाली, ये आई थी बैलेंस शीट वाली, ये वाली कैपिटल सारी 11,250, और ये हो गया मेरा कितना? 7.5। कितना हो जाएगा ये? 25, 36, 250। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला पॉइंट? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस किया आपने? कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, तो सिंपल जैसा था वैसा ही मेंशन कर दो, दैट इज क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 32,950। ठीक है, अब आ जाओ एसेट साइड पे। एसेट साइड में पहली आइटम क्या है? बिल्डिंग। क्या कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? यस, इसमें फायदा हुआ था कितने का? 2500 रुपए का, तो प्लस करेंगे इसमें कितना? 2500। फाइनल अमाउंट 27,500। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस हुए थे? 17,500 में से 875 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, 875 माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस करे वैल्यू कितनी आती है? सेम वैल्यू बाहर डालेंगे, कितनी आई वैल्यू? 1000 माइनस करके 125 ऐड कर दो। ठीक है, स्टॉक्स में क्या होगा? नुकसान हुआ था कितने का? हाँ जी, 16,625 है ये। डेटर्स में कुछ हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? 4850 का डेटर्स गिवन है। क्वेश्चन ने बोला था प्रोविजन क्रिएट करना है इसके ऊपर, तो 375 रुपए का प्रोविजन क्रिएट करना है इसके ऊपर, तो फाइनल वैल्यू, हाँ जी, स्टॉक 9,500 रुपए का गिवन है आपको। देन कैश, देखो कैश कितने का है? 600। सेम रखो। नया पार्टनर जब आया था पैसा लाया था, कितना लाया? 7,500 कैपिटल का और 3,000 गुडविल का, तो पैसा आएगा ना, वो किस नाम से लिखोगे उसे आप? उसे लिखना हमेशा बैंक के नाम से। हाँ जी, पैसा आएगा तो एसेट्स बढ़ेगा ना हमारा, तो पैसा ये बाहर से आ रहा है 10,500 रुपए का। एट लास्ट सब कुछ करने के बाद आपका एक फाइनल चेक, किसका? चेक और रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको चेक कर लेना बस। क्या आपने ये ठीक कर लिया? क्या स्टॉक कर लिया? प्लांट और मशीनरी हो गया, प्रोविजन हो गया, ये आपने यहाँ ट्रांसफर कर ही दिया था। बस अब फाइनल टोटलिंग कर लो, यू विल गेट द मेन आंसर विच इज 69,200 रुपीज के आसपास इसका आंसर टोटलिंग बनेगा, और ये आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, फाइनल आंसर अगर मैच करता है तो बैलेंस शीट आपकी मैच, मतलब सॉल्यूशन खत्म। क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, सारा का सारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े एडजस्टमेंट्स वगैरह अच्छी मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है।